थैंक सो मच गाइस टू कम है ना। आज के इस पूरे मास्टर क्लास में हम ये सीखेंगे कि यार इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करनी है। स्पॉन्सरशिप का जो इंटरव्यू हमारा आने वाला है फेबररी बैच में या अगस्त 2027 के बैच में, उसको कैसे है ना, उसके लिए कैसे इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है, कैसे कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना है, ताकि यार हम इस चीज़ से खुद को रिजेक्ट ना होने पाए। ठीक है। एंड आई नो आपने पैसे इन्वेस्ट करके अपना टाइम निकाल के इस सेशन में आए हो, तो मेरा ये पूरा कोशिश रहेगा कि जितना हो सके उतना मैं वैल्यू आपको दूँ। ऑब्वियसली ये हमारा 1 से 1.5 घंटे का ऑलमोस्ट सेशन रहेगा। लास्ट में मैं आपके क्वेश्चंस वगैरह भी पूछूंगा एंड यू कैन खुद के क्वेश्चन जो भी होंगे आपके, यू कैन आस्क मी। तो ये जो पूरा हमारा आज का जो सेशन रहेगा वो बेसिकली हमारा 6 पार्ट्स में जो है हम इसको तोड़ सकते हैं आज के पूरे क्लास को। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो क्या होगा यार, उसमें हम आपके फर्स्ट 10 सेंटेंसेस को बिल्डअप करेंगे। ठीक है। एंड आप कैसे डेली प्रैक्टिस कर सकते हो वो देखेंगे। आपको जो इंग्लिश है वो आपके गले तक आ जाता है, बट फिर क्या है, कुछ चीज़ आपको ब्लॉक करती है, उस चीज़ को कैसे अनब्लॉक करना है वो देखेंगे। पार्ट 2 में हम यहाँ पे देखेंगे कि यार अपनी हैबिट कैसे बनाए। ठीक है। अपना हैबिट कैसे बनाना है हमें, ताकि ये सिर्फ एक क्लास तक ना सीमित रहे, आप अपनी खुद की हैबिट बनाओ एंड प्रैक्टिस करो खुद इंग्लिश स्पीकिंग। हम यहाँ पे 50 से ज़्यादा इंटरव्यू के फ्रेजेस देखेंगे जो जनरली यूज़ कर सकते हो आप अपने इंटरव्यू में। एंड एक एनवायरनमेंट बनाएंगे अपना कि यार जिससे आप इंग्लिश बोलना जल्दी सीखो, क्योंकि अगर आपका एनवायरनमेंट ही ऐसा है जहाँ पे आपको इंग्लिश बोलना यू नो काबिल नहीं बनाता है आपको, तो फिर क्या मतलब उसका। तो हम यहाँ पे, एंड अगर आप खुद, आपकी इन्वायरमेंट ऐसी है जहाँ पे आप इंग्लिश बोल नहीं सकते हो, आपके दोस्त नहीं हैं इंग्लिश बोलने वाले, आपके रिलेटिव्स नहीं हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, तो आप आर्टिफिशियली ऐसा इन्वायरमेंट कैसे बना सकते हो उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड पार्ट 3 में वी विल डिस्कस यार कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ जो सेक्शन है, कि ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारे इंटरव्यू का। यहाँ पे हम 90 सेकेंड का अपना खुद का एक पर्सनलाइज इंट्रोडक्शन बनाएंगे एंड कैसे उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं वो दे। पार्ट 4 में हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे देना चाहिए हमें, कोई भी क्वेश्चन अगर इंटरव्यू पूछते तो उसको किस फ्रेमवर्क से लेके चलना है, कैसे उसका आंसर देना है, वो यहाँ पे सीखेंगे। पार्ट 5 में हम सीखेंगे मॉक इंटरव्यू के बारे में, कि मॉक इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। अगर आप हमारे 1-on-1 प्रोग्राम में हो तो ऑब्वियसली मैं आपको मॉक इंटरव्यू लेता हूँ एंड आपको गाइड करता हूँ, फर्दर आपके वीकनेसेस जो भी आपके प्रॉब्लम्स उसको दिखा देता हूँ। बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो किसी का भी प्रोग्राम या कोई प्रोग्राम आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो, तो खुद का मॉक इंटरव्यू कैसे लेना है, खुद को स्कोर किस बेसिस में देना है, 20 पॉइंट्स की चेकलिस्ट होती है उसको देखना है, वो सब चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। एंड एग्जैक्टली आप खुद को बता सकते हो कि यार ये मेरी गलती हो रही है और इसको कैसे इंप्रूव करना है। 6th पार्ट में 7 डे का प्री इंटरव्यू शेड्यूल फॉलो करना मैं सिखाऊंगा, कि कैसे आप, आपका जब इंटरव्यू का डेट आपको पता चलता है उससे 7 दिन पहले आपको ऐसे प्रिपेयर रखना है खुद को, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे, ताकि हम इंटरव्यू में वॉक इन कर सके पूरे रेडी के साथ। स्टार्ट करने से पहले मैं आपका सबसे बड़ा जो झूठ है उसको तोड़ना चाहता हूँ। जो गलत फहमी आपने पाल के रखी है उसको मैं तोड़ना चाहता हूँ, और वो क्या है कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए क्या चाहिए, ग्रामर पहले सीखना पड़ेगा। आपको अगर इंग्लिश स्पीकिंग करना है तो ग्रामर आपको आना चाहिए, ये सरासर गलत है। ठीक है। आपको ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये शायद आपने प्रोबेबली जो है अपने पूरे लाइफ में बचपन से सुना होगा कि यार पहले ग्रामर सीखना होगा, टेंसेस, कंजंक्शंस, रूल्स, ये सब सीखने होंगे, तभी जो है मैं अपना इंग्लिश स्पीकिंग कर सकता हूँ अच्छे से। कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक टाइम जब आप जो है इंग्लिश बोलना चाहते हो एंड उस टाइम आप ग्रामर के बारे में भी सोच रहे हो, तो उस टाइम क्या होता है आपके दिमाग में मालूम है? उस टाइम आपका दिमाग दो काम कर रहा होता है एक ही टाइम पे। सबसे पहला है आप वर्ड्स ढूंढ रहे हो कि यार बोलना क्या है, और दूसरा आप चेक कर रहे हो कि यार ग्रामर सही है या नहीं। अगर आप एक ही टाइम पे अपने दिमाग को मल्टीपल वर्क्स करने दोगे तो आप क्या हो जाओगे, आप फ्रीज हो जाओगे। आपका दिमाग जो है फ्रीज हो जाएगा और उसके बाद बस खत्म, मिड सेंटेंस बोलते बोलते आप रुक जाओ। और ये होता भी होगा आपके साथ, मेरे साथ होता था, मेरे को पता है। एंड इसको कैसे उभारना है अभी हम बात करेंगे। एंड ये जो पूरा हमारा जो जो भी आज मैं इंग्लिश स्पीकिंग की ये जो क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको ग्रामर सीखने के लिए नहीं कहूँगा, यहाँ पे मैं आपको ग्रामर के टेंसेस ये वो नहीं बताने वाला हूँ, ना ही सिखाने वाला हूँ। हम यहाँ पे इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, पढ़ना नहीं। ठीक है।
एंड ये हमारा मेन गोल क्या है, टू क्रैक स्पॉन्सरशिप। और ये ऐसी इंग्लिश हम यहाँ सीखेंगे ताकि इंटरव्यू में हम इंग्लिश बोल सकें। ठीक है, पूरा जो आज का जो क्लास है वो आपको क्या सिखाएगा कि यार पैटर्न कैसे ढूंढना है और पैटर्न में कैसे बात करना है। ठीक है, एंड एक बार आप जब पैटर्न सीख जाते हो तो आपका जो ब्रेन है वो उसको लॉक कर ले, और जब वो लॉक हो जाएगा पैटर्न, तो आपका जो दिमाग है वो दो चीज़ें नहीं करेगा, वो सिर्फ एक चीज़ करेगा, और वो है इंग्लिश बोलना। तो इसका मतलब आप ना तो फ्रीज करोगे, ना सेकंड गेसिंग रहेगा आपका, विल जस्ट स्पीक। कैसे सोचना है, पैटर्न मतलब क्या, पैटर्न मतलब यार जब भी आपसे कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो क्या आप पहले सोचते हो कि हिंदी में मैं क्या जवाब दूंगा, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करते हो, उसके बाद फिर इंग्लिश में जवाब देते हो? नहीं ना, आप डायरेक्टली अपना नाम बोल देते हो, माय नेम इज अशोक छेत्री। ये क्या है, ये एक पैटर्न है जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो कि अगर कोई आपसे व्हाट इज योर नेम पूछेगा तो आपको कहना है माय नेम इज अशोक छेत्री। तो ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं और इसे ही हम कहते हैं पैटर्न। ठीक है, और ये आपका जो ब्रेन है ऑलरेडी इस चीज़ को लॉक कर चुका है। तो अब यही चीज़ हमें जो है इंटरव्यू के लिए काम करना है, इसी पैटर्न में हमें काम करना है ताकि हम ग्रामर में फंसते ना जाए। ग्रामर आप बचपन से सीख रहे हो, अभी तक हेल्प मिला है कुछ, इंग्लिश बोल पा रहे हो फ्लुएंटली नहीं ना, तो उसमें कुछ तो गड़बड़ी है। हम यहाँ पे पैटर्न सीखना स्टार्ट करेंगे एंड पैटर्न से हम यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग को क्रैक करेंगे। अब समझो कि क्यों ऐसा आपको लगता है कि आपकी जो इंग्लिश है वो एक जगह आके जैसे कि गले में आके ब्लॉक्ड हो चुकी है, ऐसा क्यों आपको लगता है? और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इट्स नॉट योर फॉल्ट। ठीक है, इट्स नॉट योर फॉल्ट। सबसे पहले क्या है यार, बचपन से आप इंग्लिश को पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश को बोल नहीं रहे हो। ठीक है, कोई भी क्लास, स्कूल में कोई भी इंग्लिश की क्लास सुनते ही क्या होता है हमारा, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, इंग्लिश की चैप्टर्स को जो है किस तरह से हम आंसर रट्टा मारे, और नोवेल भी पढ़ रहे थे, नोवेल से कौन से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में उसकी तैयारी करते हैं। कोई भी हमें खड़ा करके इंग्लिश बोलना नहीं सिखाता है, ना स्कूल में ना ट्यूशन में। तो इसलिए क्या होता है, हमारा बचपन से ही ये नहीं होता है कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं इंग्लिश को। ये ऐसी बात होती है जैसे कि यार कोई क्रिकेटर है, वो सिर्फ मैच देखे जा रहा है, और जब मैच उसका मैच होता है और वो पहली बार बैट उठाता है, उसको अजीब सा फीलिंग होता है। यही आपके साथ होता है, जब आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हो अभी, तो आपको बहुत अजीब सा लगता है कि यार आखिर में कर क्या रहा हूँ, है ना। अब दूसरा क्या चीज़ है जो आपको ब्लॉक कर रही है, वो है यार आपका एनवायरनमेंट। आप ऐसे एनवायरनमेंट से आते हो जहाँ पे हिंदी बोला जाता है, जहाँ पे जो है बंगाली बोला जाता है, जहाँ पे नेपाली बोला जाता है, आपके पूरे सराउंडिंग में कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है। आप अगर इंग्लिश बोल भी देते हो तो आपके दोस्त चिढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें, आपको जो सराउंडिंग है वो भी आपको रोकती है। ये बचपन से ही आपका सराउंडिंग ऐसा है, इसके भी आप जो है इंग्लिश नहीं बोल पाते। ये पर्सनली मैंने भी फेस किया है, मैं भी ऐसे ही बैकग्राउंड से आता था, मैंने भी सीबीएसई से पढ़ा है। एंड बट ये मेरा चेंज कब हुआ, जब आई वेंट फॉर माई बीएससी नॉटिकल साइंस। बीएससी नॉटिकल साइंस में मैं चेन्नई गया अपना पूरा करने के लिए, एंड वहाँ पे जो है चेन्नई से स्टूडेंट थे, केरला से स्टूडेंट थे, तो वो हिंदी नहीं बोल पाते हैं, एंड उनके साथ अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो कैसे कर सकते हैं, इंग्लिश से ही करना पड़ेगा। और अगर मेरे को इंग्लिश नहीं आती तो फोर्सफुल्ली ही मुझे सीखना पड़ेगा यार, क्योंकि कॉन्टेक्ट तो करना है। मेरे बैचमेट्स हैं, मुझे बात तो करना है उनसे, चाहे टूटा फूटा से मैं इंग्लिश स्टार्ट करूं। बट इवेंचुअली क्या हुआ, वो जब 3 साल के बाद मैं निकला, सारा मैं क्रेडिट उस 3 साल को देना चाहता हूँ, मेरे कॉलेज को देना चाहता हूँ, या उसके वजह से जो है मैंने इंग्लिश सीखा है। एंड थर्ड क्या है चीज़ कि यार आप जो है ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देते हो अपने दिमाग में, पहले हिंदी में बोलना है फिर इंग्लिश में बोलना है। किसी ने आपको ये सिखाया है, कहीं का आपने रील देखा है, किसी वीडियो में आपने देख लिया है, एंड ये आपकी फ्लुएंसी को एकदम मार देता है। ठीक है, हमारा गोल क्या है, हमारा जो गोल है कि यार हमें इंग्लिश फर्स्ट बोलना है, फटाक से इंग्लिश निकल जाए। और ये पूरा जो आज क्लास अगर आप कर लोगे तो आप ये सिस्टम जो आप ये ट्रांसलेट करते हो, फिर हिंदी से फिर इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो, इस पूरे सिस्टम को हम बाईपास करेंगे ताकि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सको। कोई भी कुछ भी पूछे इंग्लिश से, फटक से आप सिर्फ इंग्लिश से बोलना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये हमारा आज का गोल है, एंड इस क्लास को अगर आप पढ़ लोगे तो यू विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो अगर आपको नहीं पता तो आई हैव 1-on-1 प्रोग्राम जो मैं रखता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ फॉर स्पॉन्सरशिप, जो भी क्रैक करना सकते हैं। अभी फरवरी 2027 के लिए चल रहा है और अगस्त 2027 के लिए चल रहा है। 10 सेंटेंसेस देता हूँ सारे ही स्टूडेंट्स को। तो ये जो 10 सेंटेंसेस है ये हमारा फाउंडेशन बिल्ड करेगी। आप शायद ऐसे स्टेज में हो अभी जब आपने एक कोई बार जो है इंग्लिश नहीं बोली है, या फिर आप एक ऐसे स्टेज में हो जहाँ आप इंग्लिश
रीड कर लेते हो, बोल पाते हो, लेकिन जब कोई इंटरव्यूअर या कोई आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ देता है, बात करने की कोशिश करता है, तो तब आपसे इंग्लिश नहीं निकलती है। तो ये पहला फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला फाउंडेशन आपको करना होगा। 10 सेंटेंसेस हैं जो आपको करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये 10 सेंटेंस आपको ऐसा लगेगा यार बहुत ईजी है, लेकिन इसको हमें रोज प्रैक्टिस करना है, इसको हमें रोज मिरर के सामने ही प्रैक्टिस करना है। तो ये 10 सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 सेंटेंसेस हमारा पहला फर्स्ट ड्राफ्ट बनाएंगी। क्या बनाएंगी? फर्स्ट ड्राफ्ट बनाएंगी किसका? हमारा पर्सनलाइज इंट्रोडक्शन स्क्रिप्ट का। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट है, ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है। ये फर्स्ट ड्राफ्ट मतलब क्या है, जब आप कोई बुक लिखते हो तो पहले पहला ड्राफ्ट लिखते हो, फिर सेकंड ड्राफ्ट लिखते हो, फिर जो है थर्ड ड्राफ्ट लिखते हो, है ना। तो उस तरह से फिर फाइनल हमारा जाता है। और उसी तरह से यहाँ पे भी हम अपना जो इंट्रोडक्शन का स्क्रिप्ट है उसको ड्राफ्ट बाय ड्राफ्ट लेके जाएंगे, ताकि एक ऐसा हम अपना खुद का इंट्रोडक्शन स्क्रिप्ट बना पाए जो परफेक्ट हो। तो पहला ड्राफ्ट में सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये सारी चीजें 10 की 10 चीजें आ जाएंगी, और ये फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने दे रखा है ताकि आप अपना खुद का डाटा यहाँ पे डाल सको। सबसे पहला क्या है, माय नेम इज अशोक छेत्री, आई एम 25 years old. I am from Siliguri, which is in West Bengal. I have completed my class 12 from BSF School, Kadamtala, in Siliguri. My subjects in class 12 were physics, chemistry, mathematics, English, and physical education. I want to become a merchant navy officer because I want a good career and want to support my family. Obviously, यहाँ पे जो है आपका खुद का आ जाएगा. And then I came to know about merchant navy from one of my relatives. I am preparing for DNS sponsorship and I have been preparing for around 8 to 9 months. I am hardworking and I am very serious about my career. I do not have any prior job experience. This will be my first job. I am ready to work and learn everything needed to become a good officer. ठीक है, तो ये फर्स्ट ड्राफ्ट है हमारा पर्सनल इंट्रोडक्शन स्क्रिप्ट का। और इस पूरे 10 के 10 सेंटेंस को मैं चाहता हूँ आप सबसे पहले लिखो इसको। ठीक है, ऑब्वियसली इस क्लास के बाद ये आपका पहला असाइनमेंट है जो आपको करना है। तो क्या है, आपको ये सारे 10 सेंटेंसेस खुद के लिए लिखने हैं विथ योर ओन इंफॉर्मेशन फिल्ड इन। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना फ़ोन का कैमरा उठाना है एंड रिकॉर्ड करना है, saying all these 10 sentences 3 times in a row. Do not delete the recording. You will watch it again in 1 month and see how far you have come. ठीक है, डिलीट नहीं करना है, 1 महीने बाद फिर से इसको देखना है और खुद को ये देखना है बेसिकली कि आप कितना दूर आ चुके हो। यहाँ पे अब हम जो है मिरर को देखने वाले हैं। मिरर इज आवर फर्स्ट इंटरव्यूअर। ठीक है, एंड क्यों क्यों हमारा ये फर्स्ट इंटरव्यूअर है, क्योंकि मिरर कभी भी आपको जज नहीं करता है। मिरर कभी भी आपको जो है आपके ऊपर हंसता नहीं है। मिरर सिर्फ वो दिखाता है जो आप उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मॉर्निंग में जैसे आप उठोगे उसके बाद आप क्या करते हो, आप अपना जो है ब्रश करने जाते हो, है ना। ब्रश करने जाते हो तो मिरर के सामने खड़े होते हो। ब्रश करने से पहले या ब्रश करने के बाद व्हाट यू वांट टू डू इज जस्ट लुक एट योर, जस्ट अपना आई कांटेक्ट मिलाना है एंड ये जो 10 सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं उसको जो है बोलना है। ठीक है, उसके बाद आफ्टरनून में आप क्या करोगे, आफ्टरनून ये हो गया मॉर्निंग में जो आप मिरर के सामने करोगे। आफ्टरनून में आपको क्या करना है, आपको एक कोई भी यूट्यूब का जो वीडियो है वो देखना है। ठीक है, एंड यूट्यूब के वीडियो में क्या करना है, आपको जो भी कोई भी आपका जो मन लगता है, जो वीडियो देखने का मन लगता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। एंड आप जो है उसको सुनोगे, उसको समझने की कोशिश नहीं करना है, उसको अंडरस्टैंड, आपको ऐसा नहीं है पूरा वर्ड टू वर्ड आप समझ रहे हो, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट उसको सुनना है आपको 10 से 15 मिनट ये करना है। एंड नाइट में फिर सोने से पहले हो गया या खाना खाने के बाद हो गया, कभी भी अपना खुद को रिकॉर्ड करना है। ये जो सेम 10 सेंटेंसेस आप लिखोगे उसको आपको फिर से बोलना है एंड देखना है खुद को कि यार कैसे आप बोल रहे हो। यहाँ पे आप इसको स्किप करके ऑडियो में भी जा सकते हो यार, कि अगर आपके पास टाइम नहीं है कभी, तो आप जस्ट आपने क्या किया, व्हाट्सएप खोल दिया एंड व्हाट्सएप में जाके आप ऑडियो खुद को भेज रहे हो यही 10 सेंटेंस बोलते हुए। एंड ऑडियो में आप क्या है, ऑडियो में आप खुद का ऑडियो सुन सकते हो, कैसे बोल रहे हो, कैसा आपकी टोन है, वो सब देख सकते हो, वो सब सुन सकते हो बेसिकली। पर वीडियो में क्या होता है, वीडियो में ये एक स्टेप अहेड चला रहता है। वीडियो में आप फिर सिर्फ अपना सुनोगे नहीं, बल्कि आप खुद को भी देखते हो कि यार मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मैं ये पूरे जो हाथ चला रहा हूँ ये कैसे चला रहा हूँ, क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज सही है, क्या मेरे कंधे सही है, तो ये सब चीज़ें कि आप देखते हो।
एंड ये सब चीज़ें भी आप इम्प्रूव कर सकते हो अगर आप वीडियो में रिकॉर्ड करते हो तो, ठीक है। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। ये पूरा हर चीज़ करने में आपको क्या है 30 मिनट का टाइम लगेगा एक पर डे में, ठीक है। 30 मिनट का पर डे में दे रहे हैं और इसमें से काफ़ी तो आप पहले से दे ही रहे हो, ब्रश तो रोज ही करते हो, यूट्यूब तो रोज ही देखते हो, रात को सोने से पहले फ़ोन तो चलाते ही हो, तो ये आपका जो ऑलरेडी रूटीन है उसी में आपको इंक्लूड करना है बस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नो ग्रामर बुक्स, कोई भी यहाँ पे ऐप की डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 3 एक्टिविटीज़ आपको करनी है। और ये आपको कितने दिन करना है, ये आपको 14 दिन करना है। और इस 14 दिन के बाद आप जो है रेडी हो जाओगे हमारे पार्ट 2 के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि पार्ट 2 जो हमारा इस पूरे क्लास का जो पार्ट 2 है वो क्या है, हैबिट बनाना, ठीक है। अब जो है हमने पहला अपना फाउंडेशन देख लिया है, 10 सेंटेंस का फर्स्ट ड्राफ्ट हमने बना लिया है, उसको बस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, 14 दिन हो चुका है। एंड नाउ आपको हैबिट बनाना है, और हैबिट बनाने के लिए सबसे जो स्टडी हो चुकी है इतनी बड़ी कि यार आपको हैबिट बनाने में कहीं ना कहीं से 21 से 66 डेज का टाइम लग जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप एक कमिटमेंट करने वाले हो मेरे साथ कि यार फॉर द नेक्स्ट 30 डेज यू स्पीक इंग्लिश आउट लाउड, ठीक है। मतलब आपको इंग्लिश बोलना है और जोर से बोलोगे आप, मिनिमम ऑफ 30 मिनट्स पर डे फॉर 30 डेज, ठीक है। एंड यहाँ पे हम इंग्लिश को रीड नहीं करने वाले हैं, रीडिंग नहीं करना है यहाँ पे, आपको इंग्लिश को देखना नहीं है, आपको इंग्लिश को क्या है, बोलना है, बोलना है, और वो भी जोर से बोलना है। कितने दिन के लिए, 30 डेज के लिए, 30 मिनट पर डे। अभी आपका जो इंग्लिश बोलना है वो आपके लिए क्या है, हार्ड है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, अभी आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है ना। तो इसीलिए हमने जो है 30 दिन का टाइम लिया है। और जैसे मैंने आपको कहा कि यार 21 से जो है 66 डेज का टाइम लग जाता है किसी भी आदमी को, डिफ़र करता है ये। एंड इसलिए हमने एक एवरेज ले लिया है कि यार 30 दिन का, कि 30 दिन में अगर आपको जो हार्ड लग रहा है वो आपने रोज़ किया तो वो आपको इंग्लिश बोलना जो है ईजी लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो नॉर्मल एक्टिविटी है जो मैं कर रहा हूँ। तो देखो, जैसे जिम, आप जिम में जाते हो, आप में से बहुत जन गए होंगे या कभी एक्सरसाइज किया होगा, काफ़ी दिन तक आपने नहीं किया या काफ़ी साल तक आपने नहीं किया, पहली बार आप जिम जा रहे हो, पहली बार आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो, क्या होता है, बहुत दर्द होता है, बॉडी हर्ट होता है, पहले हफ्ते बहुत दर्द करता है। जिस पार्ट का आप एक्सरसाइज करते हो पूरे पार्ट का जो है क्या होता है, दर्द करने लग जाता है। बट जैसे जैसे आप जाते रहते हो, जैसे जैसे आप अपने बॉडी को जो है वो जिम के इन्वायरमेंट से घुलते मिलते रहे, तो फिर क्या होता है, फिर आपकी बॉडी भी उसको अडॉप्ट करने लगती है। दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते तक ऐसा लगता है कि यार क्या कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई दर्द वर्द सब चले जाता है ना। एंड फिर उसके बाद 30 दिन के बाद तक क्या हो जाता है कि यार सब कुछ नॉर्मल होने लगता है, हाँ मुझे जिम जाना है, हाँ ये तो नॉर्मल एक्सरसाइज जो मैं करते आ रहा हूँ वही कर रहा हूँ, है ना। तो जो सबसे पहले हमने बहुत हार्ड सोचा होता है, जो हमारी बॉडी को हार्ड लग रहा होता है, 30 दिन 60 दिन के बाद क्या होता है, वो सब ईजी लगने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 30 दिन का एक्टिविटी प्लान क्या होने वाला है, सबसे पहला जो है 1 से 5 दिन का क्या करने वाले हो आप जो है 10 फाउंडेशन सेंटेंस जो मैंने दिए थे उसको 5 बार क्या करने वाले हो, उसको मिरर के सामने प्रैक्टिस करने वाले हो। 10 फाउंडेशन सेंटेंसेस को 5 टाइम्स, पहले आप 3 बार कर रहे थे, अब इसको 5 बार करना है। फिर 6 से 10 दिन में आपको क्या करना है, अपना खुद का जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है उसको 2 मिनट के लिए आपको प्रैक्टिस करना है मिरर प्लस फ़ोन की रिकॉर्डिंग में, ठीक है। 11 से तो 15 डेज हैं, उसमें आपको क्या करना है, आपको 20 नए फ्रेजेस जो भी आपको पसंद लगते हैं उसको आपको ऐड करना है और उसको फिर से मिरर और रिकॉर्डिंग दोनों करने हैं। 16 से जो 20 डेज है उसके बीच में आपको क्या करना है, आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। आपको हर एक आंसर रिकॉर्ड करना है पर डे में, आपको जो भी आंसर्स हैं आपके इंटरव्यू के वो सब कुछ पर डे के हिसाब से जो है आपको प्रैक्टिस करने हैं पर क्वेश्चंस। एंड 21 से 25 दिन के बीच में आपको क्या करना है, फुल 5 मिनट का जो आपका इंट्रो, आप 5 मिनट तक करोगे अपना इंट्रोडक्शन का प्रैक्टिस, प्लस 3 क्वेश्चन एंड आंसर जो आपने प्रैक्टिस किया है उसको भी फिर से रिकॉर्ड करना है एंड रिव्यू करना है, ठीक है। एंड 26 से 30 दिन में आपको क्या करना है, आपके जो रिपीट करना है आपके सारे बेस्ट आंसर्स को उसको टाइट करना है, फिर से प्रैक्टिस करना है एंड मेक देम स्मूथ, ठीक है। ये पूरा 30 डे का जो प्लान है वो आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आपको हेल्प चाहिए इसमें, अगर आप इसको मेरे साथ मिलके करना चाहते हो तो यू नीड टू ज्वाइन आवर 1-on-1 प्रोग्राम विथ मी, आप ज्वाइन कर सकते हो।
एंड आपके लिए अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो वन ऑन वन प्रोग्राम, तो आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको जो है, मेरी टीम आपको चैट बॉक्स में 50 फ्रेजेस का जो है पूरा डॉक्यूमेंट देने वाली है। और ये कोई रैंडम फ्रेजेस नहीं है, रैंडम वोकेबुलरी के वर्ड्स नहीं है, ये आपका रेडी टू यूज फ्रेजेस है फॉर योर इंटरव्यू। और ये आपको आपकी चैट बॉक्स में अभी आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलने के लिए आपको ग्रामर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दे आर कंप्लीट एज दे आर। ठीक है, इसको मेमोराइज करना है कैटेगरी के हिसाब से। कैटेगरीज जैसे क्या है, ओपनिंग्स एंड ग्रीटिंग्स हैं। उसके बाद है बाइंग टाइम व्हेन योर माइंड गोज ब्लैंक। तो कोई क्वेश्चन आ जाए, ऐसा इंटरव्यू पूछे कि जो आप ब्लैंक हो जाओ, तो उसमें कैसा टाइम मांगना है, कैसे आपको जो है थोड़ा टाइम लेना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे टेक केयर करेगी ये चीज़। एंड उसके बाद आपका कैटेगरी 3 क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डर्स। उसके बाद है क्लोजिंग एंड थैंक यू के फ्रेजेस हैं। और उसके बाद है आपका कनेक्टिंग वर्ड्स का, जैसे कि अरे मतलब, जैसे मैं बोलता रहता हूँ ठीक है, तो उसको हम इससे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एंड फॉर टू बिगिन विथ एंड फर्दर मोर द रीजन आई बिलीव दिस इज, तो ये सब चीज़ आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने कनेक्टिंग वर्ड से। तो ये 50 फ्रेजेस आपको जो है मेमोराइज करना पड़ेगा। ये पूरे 50 चीज़ें जो फ्रेजेस हैं वो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। एंड आप इसको यूज़ कर सकते हो कहीं भी अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी एंड अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। आपके पास ये ऑलरेडी आ चुका है आपके चैट बॉक्स में, यू कैन डाउनलोड इट एंड यूज इट आफ्टर द क्लास। एंड अगर आप इसको यूट्यूब में देख रहे हो तो आपके पास भी वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यार, घर पे इंग्लिश का जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे बनाएं, है ना, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है नहीं। अब इसको कैसे बनाया जाए, तो जब आप कोई भी वीडियो या इस क्लास को ख़त्म करोगे एंड अपने घर में बैठोगे, अपने रूम में बैठोगे, अगेन क्या होने वाला है कि अगेन मम्मी पापा भाई बहन हिंदी, बंगाली, नेपाली, ये सब में जो है बात करने वाले हैं। एंड आपका ब्रेन क्या है, भूल जाएगा इंग्लिश को कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो इसको आप फाइट कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले यू नीड टू टॉक टू योर सेल्फ, मतलब टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश। ओके, खुद से ही बात करना है इंग्लिश में। आप जब अलोन हो, आप जब अकेले बैठे हो रूम में, आप खुद को बताओ कि यार आप कर क्या रहा है। मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो देखा था जहाँ पे जो पर्सन है वो अपने रैंडम जो रूम है उसमें कुछ भी चीज़ें हैं, जैसे मेरे यहाँ पे फ़ैन है, तो वो ऐसे बोल रहा है, फ़ैन, लैपटॉप, फ़ोन, यूट्यूब, यूनिफॉर्म, कर्टेन्स, इंग्लिश में बोल रहा है सारी चीज़ें। आप, अब मैं पर्दा, पर्दा को पर्दा नहीं कहूँगा, मैं पर्दा को कर्टेन कहूँगा। तो इंग्लिश में वो बोलने का ट्राई कर रहा है। एंड जो भी चीज़ें उसको वो लग रही है कि यार ये चीज़ मुझे नहीं पता, इसका वर्ड इसको क्या इंग्लिश में कहते हैं, फिर वो सर्च करता है एंड फिर से वो बोलना स्टार्ट करता है। तो आप भी ये कर सकते हो अपने खाली टाइम में। ठीक है, या फिर आप खुद ही जो भी सिचुएशन आप करने वाले हो, या कुछ मम्मी ने कहा ये ला दो, तो यू कैन टेल योर सेल्फ इंग्लिश कि यार आई नीड टू टेक, या फिर आई नीड टू, आप कैसे बोलते हो, यार आई नीड टू बाई कॉलीफ्लावर फ्रॉम नियर वे मार्केट, माई मॉम हैज टोल्ड। तो ऐसे करके आप खुद ब खुद ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद सेकंड आप क्या कर सकते हो, 1 घंटा जो है आपको इंग्लिश यूट्यूब डेली देखना है। ठीक है, हिंदी में वीडियोस नहीं देखनी है। 1 घंटा आप पहले अपना जो है फ़ोन निकालो, सेटिंग्स में जाओ एंड अपना जो स्क्रीन टाइम देखो। वो स्क्रीन टाइम अगर 4 से 5 घंटा है, उससे ज़्यादा है, तो उसमें से मैं आपको बोल रहा हूँ बस 1 घंटा निकालो एंड उस पर आप इंग्लिश की वीडियो देखो। कौन सा चैनल देखना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो टेड एड जो आता है, आपको पता है टेड एड, जहाँ पे बड़े बड़े जो लेक्चरर्स होते हैं या जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है वो अपने लेक्चर्स देते हैं, उसको इंग्लिश में सुनना। मैं आपको थिंक इन इंग्लिश, क्या, थिंक इन इंग्लिश, आपको सोचना भी स्टार्ट करना है इंग्लिश में। आप जब कोई कुछ बोल रहा है, जब लेक्चर्स वगैरह अगर कोई ले रहा है आपके टीचर एंड वो हिंदी में आपको समझा रहे हैं, तो नीड टू स्टार्ट थिंक यार अच्छा इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। कुछ भी चीज़ें हो रही हैं आपके इधर उधर में, यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। ओके, एंड देन 4, आपको क्या करना है, 1 पेज इंग्लिश का लिखना है एवरी नाइट। 1 पेजर आपको लिखना है इंग्लिश का, कि आपने रोज हर दिन क्या किया, सुबह से लेकर शाम तक क्या किया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बस इंग्लिश 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 का वर्ड ही लिखते जाना है, बट लिखना है एक पूरा पेज, आपको बस लिखना है।
आपको ग्रामर की टेंशन नहीं लेनी है, आपको ये नहीं सोचना है कि यार कहीं मैं सही तो लिख रहा हूँ या ग्रामर तो सही, या यार ये क्या लिख रहा हूँ, वो सब कुछ नहीं सोचना है। जस्ट नीड टू राइट अबाउट योर डे। एंड फिर अगर आपके पास और टाइम है तो उसको स्पीक आउट लाउड, उसको फिर बोलना भी है जोर से, ठीक है, इंग्लिश में। तो अगर आप ये कर लेते हो 4 चीज़, तो यू विल मेक योर इंग्लिश इन्वायरमेंट खुद ब खुद, ठीक है। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होगी कि यार कब मेरे पास दोस्त नहीं है, मेरे पास रिलेटिव्स नहीं है जो मुझसे इंग्लिश में बात कर सके। अब बात करते हैं हम किसकी, टेल मी अबाउट योर सेल्फ की। और ये, हाँ, मुस्कुरा लो मुस्कुरा लो, है ना। ये यही पूछने वाला है इंटरव्यूअर आपसे। एंग्लो का इंटरव्यू के लिए तैयारी करो, एमएससी के लिए तैयारी हो, किसी के लिए भी तैयारी करो, यही पूछने वाला है आपसे, ठीक है। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ क्या, ये 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है जो 100% पूछता ही पूछता है। और सबसे ज़्यादा 95% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका रैंडम आंसर देते हैं। ये क्वेश्चन पता है कि ये आने वाला है, फिर भी इसको प्रिपेयर नहीं करेंगे, इसको अनप्रिपेयर्ड जाएंगे, रैंडम अनस्ट्रक्चर्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स, ऐसे लिस्ट में आंसर देंगे। जैसे पहले हमने 10 सेंटेंस बनाए थे, वो हमारा क्या फर्स्ट ड्राफ्ट है, अब उसको हमें रिफाइन करना है, अपना खुद का पर्सनलाइज इंट्रोडक्शन स्क्रिप्ट बनाना है। तो पर्सनलाइज इंट्रोडक्शन स्क्रिप्ट का क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पूरे जो भी आपका स्क्रिप्ट है पर्सनलाइज इंट्रोडक्शन का, बेसिकली इंट्रोडक्शन का क्या होता है, 3 पार्ट्स होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हु आई एम, ये आपका अराउंड से अराउंड 30 सेकंड का टाइम लेगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है आपका वाई मर्चेंट नेवी, ठीक है, ये आपका अराउंड से अराउंड 45 सेकंड्स का टाइम यहाँ पे ले सकते हो। एंड देन आता है हमारा थर्ड पार्ट, वो क्या होता है, वाई दिस कंपनी, ये आपका अराउंड से ले लेगा 15 सेकंड का टाइम। तो इसे आपको इस 3 पार्ट को ध्यान में रखते हुए खुद की एक इंट्रोडक्शन स्क्रिप्ट आपको बनानी होती है। एंड अगेन, अगर आप मेरे 1-on-1 प्रोग्राम में हो, मैं आपके साथ 1-on-1 अगर आपको सिखा रहा हूँ अबाउट स्पॉन्सरशिप, आपको ट्रेन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ मिल के बनाता हूँ। एंड यू कैन ज्वाइन इट। एंड अगर यूट्यूब से देख रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे हम अपना खुद का इंट्रोडक्शन लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, पार्ट ए, हु आई एम। अब पार्ट बी में क्या है, वाई मर्चेंट नेवी। सर, आई हैव बीन पैशनेट अबाउट मर्चेंट नेवी सिंस माई स्कूल डेज. I first came to know about DNS through one of my relatives. Since then, I have been seriously preparing. I have covered the full written exam syllabus and I have been working specifically on my English communication for the past 8 to 9 months. I want to travel the world, earn respect for my family, and build a professional career. This is not a job for me, sir. It is a profession I am genuinely committed to. I am. अब पार्ट सी क्या है हमारा, वाई दिस कंपनी। आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन Anglo-Asian because of its reputation for training young cadets professionally and its track record of producing quality officers. I believe this company will give me the best possible foundation to build my career. Thank you for this opportunity, sir. ठीक है, देखो कितना अच्छा हमने जो है इंट्रोडक्शन अपना बोला यहाँ पे। अब आप क्या है, आप क्या बोलते हो, माय नेम इज़ दिस, मैं यहाँ से आता हूँ, मैंने स्कूलिंग यहाँ से की है, मेरे फैमिली में ये हैं, मेरे फैमिली में इतने मेंबर्स हैं, मेरे मेरे ये हैं इंटरेस्ट, बस ख़त्म, बस हो गया, यही तो सुनता आ रहा है इंटरव्यू। अब यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुली हमने अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया। डिड यू जस्ट लिसन? यस, यस, चैट में यस लिख दो, एक्जैक्टली, ठीक है। तो 5 मोस्ट कॉमन जो मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट इन सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो क्या है, स्टार्टिंग विथ सर माय फादर। सर माय फादर इज, भाई आपका फादर का इंटरव्यू नहीं चल रहा है, इंटरव्यूअर आपसे मतलब रखता है, आपके फादर से मतलब नहीं रखता है अभी फिलहाल के लिए, है ना। तो ऑलवेज स्टार्ट विथ योर नेम एंड एकेडमिक बैकग्राउंड। रनिंग, उसके बाद क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, रशिंग थ्रू नर्वसली, पूरा एकदम डर जाते हैं। इंटरव्यूअर कैचेस नथिंग, योर आंसर्स लूजेस ऑल इट्स इम्पैक्ट्स, ठीक है। तो भाई इंटरव्यूअर आपका इंट्रोडक्शन में क्या ही पकड़ लेगा, है ना, ये आप खुद के बारे में बता रहे हो। तो यहाँ पे घबराना नहीं है अपने इंट्रोडक्शन देते हुए, एक स्लो ब्रेथ ले लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद बिगिन करना है, देन स्टार्ट द 1 सेकेंड पॉज जो आप लेते हो जब इंट्रोडक्शन पूछ लिया आपसे इंटरव्यू ने, क्या इंट्रोड्यूस और उसके बाद जो ऐसे आप लोग आप बंद नहीं करना है, अपने अपने उधर ही आप खुद से एक ब्रेथ ले लेना है। एंड तो वो जो पॉज लोगे ना, वो आपको एक कॉन्फिडेंट फील दिखा देता है, ठीक है। तो एंड उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देना है। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही आएंगी।
एंड उसके बाद जो है आप अपना हॉबी बता रहे हो कि माय हॉबी इज़ वॉचिंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग टू म्यूजिक। ये सब कोई कह रहा है, ये सब कोई कहता है, हर एक स्टूडेंट यही कह, तो सबको अगर ये कह रहा है तो ये आपको फॉरगेटेबल बना देगा। आपको इंटरव्यूअर के नज़र में जो है आप जाओगे वो भूल गए आप, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अपना जो इंटरेस्ट है ना उसको आपका जो है आपके गोल के तरफ आपको रखना है। आपका गोल क्या है? टू जॉइन मर्चेंट नेवी, टू क्रैक द इंटरव्यू ऑफ द शिपिंग कंपनी। तो अगर मेरे से अगर कोई इंटरेस्ट अगर पूछे या फिर मेरे को अपने इंक्लूड करना है इंटरेस्ट, तो मैं क्या कहूँगा, सर आई रेगुलरली फॉलो यूट्यूब चैनल्स नो बाय मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स टू स्टे इन्फॉर्म एंड मोटिवेटेड दिस दिस आई। तो ये क्या हो गया, अब मैंने यूट्यूब कनेक्ट कर दिया। मेरे इंटरेस्ट है यूट्यूब में वीडियो देखता हूँ तो सीखने के लिए, तो मैंने उसको कनेक्ट कर दिया कि यार हाँ मैं यूट्यूब वीडियो देखता हूँ फॉर ताकि मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकूँ और इन्फॉर्म्ड रहूँ इसके सारे डिसीजन के लिए। एंड यही चीज़ आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हो, बस उसको टाइम देना पड़ेगा आपको एंड उसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, एंड उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन में एंड करते हैं, यार सर डेट्स ऑल अबाउट वी सर। ये क्या मतलब, आप ऐसा साउंड करो इसके सामने कि अब उसके आगे आपको कुछ आप कुछ बोल नहीं सकते हो, ऐसा आप साउंड करोगे, मतलब इंट्रोडक्शन के अलावा आप कुछ ऑफर नहीं कर सकते हो इंटरव्यूअर को। ठीक है, तो आपको अपना जो एंडिंग है उसको बहुत स्ट्रांग रखना है। आप कह सकते हो कि सर आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर टुडे एंड आई एम कॉन्फिडेंट आई एम द राइट कैंडिडेट, और से क्या आप जो है एंड कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं नजर आओगे, यू विल जस्ट लुक एज अ कॉन्फिडेंट स्टूडेंट जो यहाँ प्रिपेयर्ड होके आया है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं गलती कि यार वो स्विच कर लेते हैं हिंदी में मिड सेंटेंस में, इंग्लिश बोल रहे हो इंग्लिश बोल रहे हो और अचानक से आपने हिंदी स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या होता है, वंस यू ब्रेक इनटू हिंदी क्या हो जाता है, फिर इंटरव्यूअर जो है वो आपका कॉन्फिडेंस देखता है कि यार आपका कॉन्फिडेंस जो ड्रॉप हो गया है, दैट्स व्हाई यू आर स्विचिंग टू हिंदी। और साइको जो अंदर में भी आपके ब्रेन के अंदर में भी यही चलेगा, आपके शरीर के अंदर भी यही चलेगा, हिंदी में स्विच कर गया है, अब हिंदी में कंटिन्यू करूँ इंग्लिश में कंटिन्यू करूँ, ये सोचते रह जाओगे एंड यू ऑल्सो फील नर्वस। ठीक है, तो अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा आप इसको इंग्लिश में कैसे कहूँ बीच में, तो आप उसका कोई सिंपल टर्म कह सकते हो। ठीक है, तो आप कुछ डिटरमाइंड नहीं कह के अपनी सेंटेंसेस में आपको हमेशा सिंपल जो है वर्ड्स इंक्लूड करने हैं। जैसे आप आई एम वेरी डिटरमाइंड टू डू दिस, ये नहीं बोलना है, सर आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। डिटरमाइंड एंड वेरी सीरियस आर कॉमन, ये सिनोनिम्स है एक दूसरे के। ऑलवेज चूज सिंपल वर्ड्स ओवर कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स। आपको वहां पे आप अपना इंटरव्यू दे रहे हो, आप वहां पे अपना इंग्लिश की जो स्किल्स है वो दिखाने नहीं जा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पूरा प्रिपेयर किया है ना, उसको आपको अब 5 वेरिएशंस में इसको जो है प्रैक्टिस करना है। अब 5 वेरिएशंस आप क्या करना है, आपका जो फर्स्ट वेरिएशन आप बनाओगे, अपना जो परफेक्ट इंट्रोडक्शन बनाओगे, उसको जस्ट सिंपली चैट जीपीटी या किसी भी नो एआई में जाओ एंड उसको बोलो कि यार मेरे को 5 वेरिएशन बना के दे इसका। एंड वो 5 वेरिएशंस आपको प्रैक्टिस करने हैं बार 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 बार। 5 वेरिएशंस क्यों क्यों यही नहीं, क्यों ये फाइनल जो हमने बनाया वही क्यों नहीं, क्योंकि जब आप 5 वेरिएशंस आप करोगे ना, वहां में से एक ऐसा वेरिएशन होगा जिसमें आप एकदम फ्लुएंट हो जाओगे एंड उसी को हमें जो है पकड़ना है, उसी को हमें करना है। ठीक है, लेट्स गो यार, है ना, मजा आ रहा होगा आप लोग को भी, आई होप आपको वही मजा आ रहा होगा यूट्यूब में। देखिए मैं रेगुलरली लेता लेता नहीं हूँ, बहुत कम लेता हूँ, इसलिए अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई तो ज़रूर फीडबैक दे देना अपने कमेंट्स वगैरह में, एंड आप लोग तो दोगे ही। नाउ यार, आंसर एनी क्वेश्चन। ठीक है, अब सिर्फ इंट्रोडक्शन तो आपसे पूछेगा नहीं, है ना, आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे जो है नॉन टेक्निकल पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पे हम मेनली बात करने वाले हैं टेक्निकल के, क्योंकि नॉन टेक्निकल तो यार आप अगर आपकी स्टडी है तो यू कैन आंसर इट वेरी कॉन्फिडेंटली, लेकिन टेक्निकल में क्या होता है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि यार उसको आंसर कैसे करे पता नहीं, एंड फिर से आप क्या करने लग जाते हो वो सारे क्वेश्चन में कि आप फिर से वो लिस्ट बना के अपना आंसर देने लग जाते हो। लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे एक हम फ्रेमवर्क यूज़ करने वाले हैं, स्पेयर। क्या यूज़ करने वाले हैं? स्पेयर फ्रेमवर्क। स्पेयर मतलब सबसे पहले हमें स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन पूछे उसका एकदम स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करना है, एकदम एक कॉन्फिडेंट लाइन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देना है जो डायरेक्टली एड्रेस करता है उस क्वेश्चन को। उसके बाद पी मतलब क्या है, मेक योर पॉइंट। हमें स्टार्ट करना है अपना आंसर एकदम क्लियरली एंड
जो कोर थिंग है उस क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया और आंसर जो हमसे एक्सपेक्टेड है, उसको वहाँ पे उस चीज़ को डायरेक्टली बोलना है, जो वो सुनना चाहता है इंटरव्यूअर उसको बोलना है। ई में हमें एक एग्जाम्पल देना है जो हम बोल रहे हैं उसका, एंड ए मतलब हमें ऐड करना है क्या, वैल्यू ऐड करना है उसमें। हमें जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको एक वैल्यू अटैच देना है कि इसके वजह से मैं एक गुड कैंडिडेट हूँ, गुड कैंडिडेट हूँ। यानी आज हमें राउंड ऑफ करना है, ठीक है। राउंड ऑफ मतलब हमें एक क्लीन कॉन्फिडेंट क्लोजिंग लाइन देना है, एक समरी टाइप देना है। अब हम देखते हैं 15 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं किसी भी इंटरव्यू में। सबसे पहले क्या है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, ये तो पूछा ही जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन यही रहने वाला है। उसके बाद पूछा जाता है यार वाई डू यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। अगर आपने अपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत हिंट दे दिया है कि यार मर्चेंट नेवी मैंने क्यों ज्वाइन करना था, तो वो और अगर जानना चाहते हैं तो वो आपसे पूछ सकता है कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। एंड यहाँ पे आपको चैट सेक्शन में आपको पीडीएफ यहाँ पे आ गया होगा, मेरी टीम ने दे दिया होगा, वहाँ पे एक मॉडल आंसर भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है कि किसी भी क्वेश्चन का मॉडल आंसर आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो खुद के लिए। एंड अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो तो आपको भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका ये पीडीएफ है, जहाँ वो आपको डाउनलोड करके आप देख सकते हो। देन पूछा जाता है वाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी स्पेसिफिकली, ठीक है, आप मेरी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो स्पेसिफिकली। एंड देन आपका स्ट्रेंथ्स पूछा जाएगा, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस, हाउ डू यू हैंडल प्रेशर, टेल मी अबाउट अ चैलेंज यू ओवरकेम, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, डू यू नो what the life of a merchant navy officer is like, how is your English, are you comfortable speaking in English, what do you know about DNS, do you have any questions for us, why should we select you over other candidates, tell me about your family background, आर यू कंफर्टेबल वर्किंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशनलिटीज। ये 15 क्वेश्चंस हैं जो आपसे कॉमनली पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड अब हम थोड़ा देखते हैं किसके बारे में, बॉडी लैंग्वेज के बारे में। बॉडी लैंग्वेज में 6 रूल्स हैं जो मैटर करेगा आपके स्पॉन्सरशिप में, और वो सबसे पहला क्या है, आई कांटेक्ट है, ठीक है। आपको अपने इंटरव्यू के आंख में देखना है, इधर उधर करके देख के बात नहीं करना है, उसको आंख में देखना है। ऐसे नहीं देखना है कि आप घूर रहे हो, उसके भी कुछ तरीके होते हैं। मल्टीपल इंटरव्यूअर्स हैं तो आप एक बार इधर देख सकते हो, आप उधर देख सकते हो, या जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे उसको देख के आप आंसर दे सकते हो, ऐसा इंटरव्यूअर को ना लगे कि यार आप उसको घूर रहे हो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस करके ही आएंगी। अब मैं जितना भी आपको अभी बता दूं वो आप इम्प्रूव कर नहीं करोगे जब तक यू डोंट प्रैक्टिस। 2 क्या है, सिटिंग पोस्चर, आप कैसे बैठे हो इंटरव्यूअर के सामने, दैट ऑल्सो मैटर्स। अपराइट बैठना है, रिलैक्स बैठना है, कोई स्टिफ ऐसे करके नहीं, सीना तान के नहीं बैठना है, ठीक है, आराम से बैठना है, लेकिन अपराइट बैठना है, ऐसे करके नहीं बैठना है, आराम से बैठना है, ठीक है। एंड थोड़ा सा फॉरवर्ड लीन करना है स्लाइटली जब आप अपना आंसर दे रहे हो। हाथ को टेबल सामने है तो टेबल में रख दिया या अपने लैप में रख दिया, ठीक है। एंड कोई ऐसा कुछ करना नहीं है, अपना हाथ ऐसे फेस में नहीं लगाना है। यू जस्ट नीड टू सिट प्रॉपरली, अपना हाथ लैप में रखना है एंड थोड़ा सा लीन होना है एंड अपना आंसर देना है, ठीक है। थर्ड, बहुत सारे इंटरव्यू में आपसे हैंडशेक भी किया जाता है, तो हैंडशेक इतना हल्के से हैंडशेक नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा हार्डली करना है, फर्म ग्रिप रखना है अपना, 2 सेकंड का हैंडशेक करना है, ठीक है। लेकिन आप बहुत ही नॉर्मली ये मैंने बहुत ही कम इंटरव्यूअर में देखा है, ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर में, इट्स नॉट लाइक कि आपको करना ही है हैंडशेक, ठीक है। अगर हैंडशेक होता है, करना पड़ता है हैंडशेक, तो आप ऐसे कर सकते हो। एंड चौथा क्या है, आपका पॉज लेना है आपको बोलने से पहले। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, आपसे जो है क्वेश्चन पूछा गया कुछ भी, एंड आप डायरेक्टली सर ये करके आंसर दे रहे हो, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक छोटा सा 1 से 2 सेकंड का पॉज लेना है, उसके फेस में देखना है, इंटरव्यू के फेस में देखना है, एंड फिर अपना जो है अपना स्माइल के साथ आंसर देना है, उससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल झलकेगी। फिफ्थ क्या है, आपका एग्जिट, आप कैसे एग्जिट कर रहे हो। ओपनिंग में भी ये वो ओपन और एग्जिट दोनों के लिए हम बोल सकते हैं, ठीक है। आप कैसे एंट्री ले रहे हो इंटरव्यू रूम में, आप कैसे स्टैंड कर रहे हो आफ्टर आपका इंटरव्यू होने के बाद, एंड आप कैसे थैंक कर रहे हो अपने इंटरव्यूअर को। अगर अगेन हैंडशेक हुआ है एंट्री के टाइम में, तो आप कैसे फिर से एंट्री ले रहे हो या एंट्री एग्जिट कर रहे हो, वो सब चीज़ आपका यहाँ पे काम आएगा इन
साइड बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोनाउंसिएशन। किसके बारे में हम बात करेंगे? प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन के लिए 5 हैबिट्स हैं, ठीक है, जो मैटर करता है। सबसे पहले क्या है? स्पीक एट योर 70% स्पीड। ठीक है, आपकी जो भी स्पीड से, जितने स्पीड से आप बोल सकते हो, एक बार खुद आप बोल के देख सकते हो। रीड कर लो कोई भी टेक्स्ट बुक का, और कितनी तेज से बोल सकते हो उसके 70% स्पीड में आपको नेचुरली बोलना है। वो 70% का जो पॉइंट है ना, वो नेचुरल स्पीड कहा जाता है। तो उसको 70% के स्पीड में आपको बोलना है। इससे क्या होगा? ना तो आप जो है आस्ते बोलोगे, ना तो आप तेज से बोलोगे। ठीक है, एंड सेकंड क्या है? अपना मुंह पूरा खोलना है। ओपन योर माउथ फुल्ली। ठीक है, बहुत सारे क्या है करके बात करते हैं। अब अपने सिर्फ इतना ही आवाज आता है कि खुद को सुनाई दे। और इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो? स्पेशली वॉवल्स को। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, इसको आप प्रैक्टिस करो, आपका मुंह अपने आप ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड क्या है? एंड एवरी सेंटेंस क्लियरली। ठीक है, सारे जो भी आंसर्स आप दे रहे हो उसमें जो सेंटेंस है उसको एकदम क्लियरली एंड करना है, ताकि समझ में आ जाए इंटरव्यूअर की आप बोलना क्या चाहते हो। फोर्थ, प्रैक्टिस करना है कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स। यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड्स जो मैं आपको अभी देने वाला हूँ, इसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स हैं जो आप गलत प्रोनाउंस करते हो जनरली। एंड फिफ्थ है यार, राइट सर, राइट सर, ठीक है सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर करते रहते हैं ना बहुत सारे स्टूडेंट, वो नहीं करना है। यस सर नहीं करना है। डायरेक्टली अपना आंसर देना है, अगले सेंटेंस में जाना है। एंड जस्ट आपको वैलिडेशन नहीं चाहिए, आपको पूछना नहीं है बार बार कि सर ये ठीक है, सर ये ठीक है, यस सर करके ये नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ नहीं करना है। बहुत स्टूडेंट्स के साथ मैंने ये देखा है। और जो मैंने कॉमन वर्ड्स कहे जो आप रॉन्ग प्रोनाउंस करते हो, वो कुछ वर्ड्स हैं जो आपको अगेन आपके चैट सेक्शन में आ चुका होगा, एंड आपके लिए डिस्क्रिप्शन में वो आ चुका होगा। अब बात करते हैं कि क्या करें जब आंसर नहीं आता हो। क्या करना चाहिए? ब्लैंक हो जाना चाहिए? बताओ चैट सेक्शन में, बताओ। नहीं ना? तो यहाँ पे मैं आपको 3 जो है रिकवरी की स्ट्रैटेजीज देने वाला हूँ। सबसे पहला क्या है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट रीडायरेक्ट, एकदम फ्रैंक हो जाना है और ऑनेस्ट की आंसर देना है कि सर मेरे पास ये इसकी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, सर आई डोंट हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ दिस स्पेसिफिक टॉपिक राइट नाउ, बट फ्रॉम वट आई अंडरस्टैंड इट इज रिलेटेड टू जो भी क्वेश्चन है उसका, आई विल मेक श्योर टू रिसर्च दिस फुल्ली। आई बिलीव इन बीइंग ऑनेस्ट रेदर देन गेसिंग। तो यहाँ पे आपने ऑनेस्ट रहे आप उसके साथ। एंड ऑब्वियसली इसी चीज़ को आप बार बार नहीं कर सकते, इसलिए मैं और 2 चीज़ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑनेस्ट हो सकते हो कि यार सर मेरे को इसके बारे में नहीं पता है, अभी फिलहाल नहीं पता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इंटरव्यू के बाद मैं जाके इसके बारे में सर्च करूँ एंड इसको जो है मैं समझ सकूँ है ये आखिर है क्या। उसने मैंने आपको जो है ऑनेस्ट ये बता दिया है, ताकि मैं तुक्का नहीं मारना चाहता आपको सामने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ऑनेस्ट रिकमेंडेशन। ठीक है, अब सेकंड, आप सोच रहे हो लेकिन बता के सोच रहे हो कि सर दैट्स अ वेरी इंसाइटफुल क्वेश्चन सर, लेट मी थिंक फॉर अ मोमेंट, आई बिलीव द आंसर इज दो आई वुड लाइक टू कंफर्म दिस फर्दर। मतलब यहाँ पे आप कोई ऐसे क्वेश्चन में फंस गए हो जहाँ पे आपको आंसर लगता है कि यार ये सही है या ये रॉन्ग है, तो आप ये सेंटेंस का यूज कर सकते हो। तो सर क्वेश्चनिंग अच्छा आपने पूछा है, एंड कुछ सेकंड के लिए मैं सोचना चाहता हूँ कि शायद, एंड मुझे लगता है कि ये आंसर है उसका, क्या सर ये सही है? इसके लिए आप जो है फिर अगेन इट्स लाइक ये रिकवरी है आपकी। ठीक है, क्योंकि वो आपको आता नहीं था, आप एकदम क्या हो, ब्लैंक हो, या फिर आपको 50-50 लगता है कि इसका ये आंसर हो सकता है। यू आर जस्ट गिविंग कि आप थोड़ा सा तुक्का मार रहे हो, लेकिन उसमें भी आपने थोड़ा दिमाग लगा दिया है कि अच्छा चलो ये बोल कर तो मैं बच जाऊंगा अगर गलत भी हुआ तो। तीसरा क्या है यार, देखो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन आपको क्या है, आपको पता है कि इससे कनेक्टेड चीज आपको मालूम है। ठीक है, मान लो जैसे कि मेरे एक टीचर थे जो बोलते थे कि अगर कुछ नहीं आता है तो उस करेक्शन में जो आता है उसके बारे में लिख दो। ठीक है, तो इसमें भी हम यही यूज कर रहे हैं। जैसे वो बोलते थे कि एक कोकोनट के पेड़ में जो है ना, गाय को बांध दिया गया है और आपसे पूछ दिया गया है गाय के बारे में। आपको गाय के बारे में नहीं आता है, लेकिन आपको इतना पता है कि गाय को कोकोनट के पेड़ में जो है बांध दिया गया है। तो अब आपको कोकोनट के बारे में आता है, कोकोनट के पेड़ के बारे में आता है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? जो गाय को जो है कोकोनट के पेड़ से बांध दिया गया है, कोकोनट के पेड़ में कोकोनट लगता है, कोकोनट से अच्छा जो है कोकोनट वाटर आता है, उसको पीने से अच्छा होता है। तो ये सब चीजें फिर आप जो है करने लग जाते हो। तो इसको फिर से आप यहाँ पे जो है स्ट्रेटेजी में लेके आ सकते हो, अपने रिकवरी स्ट्रेटेजी में, कि सर आई मे नॉट नो द एग्जैक्ट फिगर अबाउट दिस क्वेश्चन विच यू हैव आस्क्ड,
बट आई डू नो दैट एंड दिस इज कनेक्टेड बिकॉज, फिर आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये 3 स्ट्रेटेजीज हैं जो मैं अपने सारे स्टूडेंट को सिखाता हूँ। एंड अगेन, अगर आप हमारी 1-on-1 प्रोग्राम में हो, मेरे साथ बैठ रहे हो टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग फॉर स्पॉन्सरशिप, तो ये सब चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ एंड इट्स अ वेरी कूल थिंग। ये आप सोचो मत कि ये हम बेवकूफ़ बना रहे हैं, इट्स अ स्मार्ट थिंग टू डू। और ये बहुत काम आता है। हर एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला है कि सर ये बहुत काम है, मैंने यूज़ किया है इसको। ठीक है, तो ये यूज़ कर सकते हो आप। एंड इसके डिटेल में हम जा सकते हैं, बट ऑब्वियसली उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। ठीक है, और कभी भी इसको आपने बहुत बार सुना होगा ना कि कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्या बोलना है, आई डोंट नो बोल देना है डायरेक्टली। ये कभी भी नहीं करना है। ठीक है, ऑलवेज आपको बोलना है कि सर आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर बट आई बिलीव, या जो मैंने 3 स्ट्रेटेजीज आपको बताई वो बोल देना है। या आप बोल सकते हैं आई वुड नीड टू रिसर्च दिस फर्दर, बट अगेन बोथ आर ऑनेस्ट एंड प्रोफेशनल। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑनेस्टी दिखानी है अपनी, लेकिन साथ में प्रोफेशनलिज्म भी दिखाना है। आप वहाँ आप इंटरव्यू देने बैठे हो, आप वहाँ किसी दोस्त से बात नहीं करोगे मुझे नहीं आता है, आप डायरेक्टली बोल दोगे। ये बहुत ही गंदा एडवाइस है जो भी कोई देता है। तो ठीक है, यू शुड बी ऑनेस्ट विथ योर इंटरव्यूअर ऑब्वियसली, बट उसके साथ साथ में आपको प्रोफेशनलिज्म भी दिखाना है। आप एक ऑफिसर लेवल का एग्जाम इंटरव्यू दे रहे हो, वहाँ पे आपको प्रोफेशनलिज्म दिखाए। और ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यू जस्ट नीड टू रीफ्रेम योर आंसर। ठीक है, आई डोंट नो को रीफ्रेम करके उसको प्रोफेशनल बना देना है। एंड ऑब्वियसली इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, और ऐसे एडवाइसेस से दूर रहो। नाउ अब बात करते हैं मॉक इंटरव्यू का। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप हमारे प्रोग्राम में हो तो ऑब्वियसली मॉक इंटरव्यू मैं आपका लेता हूँ, मैं आपका फुल जो है फीडबैक देखता हूँ। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आपको प्रोग्राम इनरोल नहीं करना चाहते हो, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो है आपको मॉक इंटरव्यू खुद की लेनी पड़ेगी। एंड वो आप दे सकते हो यार, या तो आप रिकॉर्ड कर लो, या हाँ रिकॉर्डिंग तो करना ही पड़ेगा आपको। मिरर के सामने आप दे सकते हो या डायरेक्टली कैमरे के सामने आके दे सकते हो, बट कुछ चीज़ें हैं आपको टेक केयर करनी पड़ेगी वहाँ पे, ताकि आप इसको जो है रियल मॉक इंटरव्यू की तरह रखो। सबसे पहले जो है क्या, उसको ड्रेस फुल्ली फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल ड्रेस में आपको देना है। ऐसे नहीं कि आप गंजी में ही बैठ गए अपना खुद का मॉक इंटरव्यू दे रहे हो इसीलिए, नहीं, आपको फॉर्मल में बैठना है ताकि को वो फीलिंग आए। ठीक है, एंड खुद का इन्वायरमेंट आपको ऐसा बनाना है कि हाँ पूरा कमरा बंद कर दिया है, लैपटॉप के सामने या फोन के सामने बैठे हो, एक्चुअल इंटरव्यू दे रहे हो, ऐसा इन्वायरमेंट खुद का बनाना है, किसी को डिस्टर्ब करने नहीं देना है। ठीक है, और कोई है ना रीटेक नहीं लेने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक करते हैं कि अच्छा ये गलत दे दिया, यूट्यूब वीडियो सर्च ले दिया, यूट्यूब वीडियो का वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसमें रीटेक ले सकता हूँ। रीटेक नहीं लेना है, जैसा बोल दिया तो बोल दिया, अब उसको हैंडल करो उस सिचुएशन को। ठीक है, एंड अपना रिकॉर्ड तो ऑब्वियसली इसको करना ही है, रिकॉर्ड करना ही है। एंड इसको जो है मिनिमम 4 बार तो आपको करना पड़ेगा बिफोर योर एक्चुअल इंटरव्यू। ठीक है, 4 बार आपको इसको करना ही है। एंड इस तरह से आप कर सकते हो अगर खुद कर रहे हो तो। ऑब्वियसली इससे ज़्यादा बेहतर हो आप किसी कोच को देना ही है, क्योंकि आपको फिर फीडबैक और रियल फीडबैक मिलती है। आप खुद को इतना बुरा भी नहीं बोल सकते हो ना अगर आप बुरा परफॉर्म कर रहे हो तो। अब ठीक है, अब आप खुद को जज किस चीज पे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ स्कोरिंग कार्ड है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपके चैट सेक्शन में आ ही चुका होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ओपनिंग देता है। ओपनिंग में आपको अपना स्कोर देना है कि 5 आउट ऑफ में मैं कितना ओपनिंग में कितना कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ, मैंने आई कांटेक्ट कैसी करी है फर्स्ट 10 सेकंड्स में, मैं अच्छे से बैठा था या नहीं बैठा था। ठीक है, इसके हिसाब से 5 में से आपको देना है। देन सेल्फ इंट्रोडक्शन में देना है कि मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है स्मूथ था मेरा बोलना या नहीं था। मैंने सारे अपना जो भी मैंने मेरा जो इंट्रोडक्शन का 3 पार्ट्स था वो क्या मैंने कवर किया या नहीं किया, मैंने क्या इसको 80 से 100 सेकंड के बीच में कंप्लीट किया या मैंने इसको तानते ही ले गया, और या फिर क्या मैंने इसमें मतलब ये सब चीज़ें जो फिलर वर्ड्स होती है उसका इस्तेमाल किया या नहीं किया। एंड देन क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में जो अगर कोई क्वेश्चन एंड आंसर जो सेक्शंस है उसमें आपने क्या स्पीयर का जो फ्रेमवर्क है उसको यूज़ किया या नहीं किया। ठीक है, एंड आपने स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिए या नहीं दिए, आपने सारे जो भी सेंटेंसेस है उसको अच्छे से कंप्लीट किया है या नहीं किया, या फिर उसको आधे में ही कंप्लीट करके दूसरे सेंटेंस में पहुंच गए, क्या आपने हिंदी तो मिक्स नहीं कर दिया है ना। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, आउट ऑफ 5 उसको देना है। देन बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज आपका कैसा था जो अब तक हमने बात किया, आपका पॉस्चर कैसा था, आपके हाथ कहाँ थे, कैसे हाथ तो नहीं चल रहे थे यार, आप ऐसे से कुछ तो नहीं कर रहे थे, आप क्या स्माइल दे रहे थे नहीं दे रहे थे, अप्रोप्रिएट मूवमेंट्स में वो आपको देखना है, उसमें फिर 5 में से नंबर देना है।
एंड फिर आपका जो रिकवरी, जैसे मैंने कहा बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से भी अगर कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन जरूर डालना जो आपको नहीं मालूम है, ताकि आप रिकवरी सीख सको। तो रिकवरी में आपको फिर जज करना है खुद को कि यार मैं ब्लैंक मोमेंट्स में क्या मैंने ग्रेसफुली उसको हैंडल किया या नहीं किया, गुस्से से तो मैं हैंडल नहीं किया, या आई डोंट नो डायरेक्ट बोल दिया, ऐसा तो नहीं किया मैंने, ठीक है। इसमें भी 5 में से नंबर देना है। फिर वही है कि जो बाइंग टाइम, जिसमें मैंने आपको 3 रिकवरी स्ट्रेटेजीज दिखाई कि आपने उसका यूज किया या नहीं किया। एंड देन आता है आपका क्लोजिंग। क्लोजिंग में अगेन आपने क्या अगर आपसे पूछा गया कि आप कोई क्वेश्चन है आपके तरफ से, तो आपने कोई एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा या नहीं पूछा, उसमें आपने अपने इंटरव्यूअर को थैंक किया या नहीं किया, आपने एग्जिट अच्छे से लिया या नहीं लिया, प्रोफेशनली आपने एग्जिट किया या नहीं किया, तो ये सब चीज़ें आप जो है खुद को एक मार्क्स दे सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपका ये टोटल हर एक जो पॉइंट मैंने आपको कहा उसके 5 मार्क्स है, और 20 ऐसे चीज़ें हैं जिसमें आपको मार्क्स देना है। इसका मतलब क्या है, 100 जो है आपका टोटल हो जाएगा। अगर 100 में आपका 80 आ रहा है तो आप जो है इंटरव्यू रेडी हो चुके हो। अगर आपका 60 to 79 आ रहा है, 60 to 79 अगर आ रहा है तो आप ऑलमोस्ट देयर हो। 40 से 59 अगर है आपका, तो फिर आप क्या हो, आप एक मोर प्रैक्टिस, मतलब आपको जो है बेसिकली मोर प्रैक्टिस चाहिए। एंड अगर बिलो 40 है तो आपको पार्ट 2 का जो मैंने आपको बताया है, पार्ट 2 आपको फिर से जो है यहाँ पे एक बार देख लेना चाहिए इस वीडियो का, ठीक है। मान लो आपका कल जो है इंटरव्यू डे है, क्या है, इंटरव्यू डे है, और एक दिन पहले आपको क्या चीज़ें टेक केयर करनी चाहिए, ठीक है। तो एक दिन पहले आपको जो है लाइट प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो भी 5-6 क्वेश्चंस के आपने आंसर्स प्रिपेयर इधर उधर करे हैं उसको थोड़ा देख लेना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेना है, सर्टिफिकेट्स, आईडी, पासपोर्ट, फोटोज़, 8 घंटे सोना है, ठीक है। आपको कोई भी एक फुल मॉक इंटरव्यू वगैरह नहीं देना है उस एक दिन पहले, ठीक है। और इंटरव्यू के दिन मॉर्निंग ऑफ द इंटरव्यू आपको 2 घंटे, एटलीस्ट 2 घंटे पहले तो उठो, ठीक है, इंटरव्यू से, एंड ब्रेकफास्ट करो, अपना शॉवर ले लो, ड्रेस फुल्ली फॉर्मल, मिरर के सामने जाके थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन अपने दे देना थोड़ा बहुत, 30 मिनट पहले जो है इंटरव्यू टाइम से पहले अपना प्रैक्टिसिंग वगैरह सब बंद कर देना, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, जितने भी मेरे 1-on-1 प्रोग्राम में स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके हर एक इंटरव्यू से 30 मिनट पहले, वो कैब्स में होते हैं, वो अपने वॉशरूम चले जाते हैं, ठीक है, तो मैं उनसे एक ऐसे हल्का सा कॉल करता हूँ, उनका सिचुएशन को समझने की कोशिश करता हूँ, उनको थोड़ा पुश करता हूँ कि हाँ सब कुछ ऑल राइट है, यू आर डूइंग योर ग्रेट, एंड उनको थोड़ा संभालने की कोशिश करता हूँ। एंड बहुत फ़र्क हमने देखा है। एंड जब आप अपने इंटरव्यू में पहुंच चुके हो, बैठे हो, अपना इंतज़ार कर रहे हो, जस्ट सिट क्वाइटली, डू नॉट डिस्कस क्वेश्चंस विद अदर कैंडिडेट्स। अगर नर्वस फील कर रहे हो तो डीप ब्रेथ लो। एक चीज़ आप कर सकते हो, सुपरमैन का पोजीशन ले सकते हो, है ना। वॉशरूम में जाओ एंड ऐसे करके जो है अपना पोजीशन लो, यू विल ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट, ठीक है। एंड वही है, ये सब है। एंड खुद को रिपीट करना है कि आई एम प्रिपेयर्ड, आई हैव डन द वर्क, आई एम रेडी, ठीक है। नाउ जब आप अंदर जा रहे हो तो अंदर कैसे जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से स्टैंड अप लेना है, स्ट्रेट व्हेन योर नेम इज कॉल्ड, ठीक है, एंड वॉक करना है अंदर में विथ पर्पस। ये ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप कुछ करने जा रहे हैं वहाँ पे, स्माइल अपने फेस में रखना है, आँख ऊपर रखनी है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि यार 7 दिन पहले, एक हफ्ते पहले का प्री इंटरव्यू शेड्यूल क्या होना चाहिए हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे कि 7 दिन में भी अपना क्रैक कर लेते हैं, ठीक है। तो डे 7 जो है, डे 7 में आपको क्या करना है, 15 क्वेश्चन एंड आंसर जो मैंने आपको दिए हैं उसको रिव्यू करना है, जस्ट रीड थ्रू कामली, कोई प्रेशर की बात नहीं है। डे 6 में जो है फुल मॉक इंटरव्यू देना है, अपना जो रिकॉर्ड करके, अगर खुद कर रहे हो तो रिकॉर्ड करके देना है, वरना कोच है तो बहुत बढ़िया बात है। 5th डे में आपको जो है अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन है उसको प्रिपेयर फिर से प्रैक्टिस करना है। सिर्फ सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको बार बार जब भी मौका मिले प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 4 दिन पहले जो है आपको अगेन एक पूरा मॉक इंटरव्यू दे दो। एंड 3 दिन पहले आप थोड़ा लाइट प्रैक्टिस कर सकते हो, मिरर के सामने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड डे 2 अपना सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है पैक कर लो, एंड इंटरव्यू डे के दिन फोड़ के आना है, ठीक है। एंड देखो, अब जब हम इस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको ही पता है कि वी आर गोइंग फॉर मर्चेंट नेवी का इंटरव्यू। तो कुछ टर्म्स हैं, 10 टर्म्स मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी मर्चेंट नेवी का इंटरव्यू देने के लिए। सबसे पहले यार, जो आप कोर्स के लिए आप जा रहे हो, तो मान लेते हैं यहाँ पे आप DNS के लिए आ रहे हो, तो DNS का जो फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, ये क्या अप्रूव्ड होता है या नहीं होता है,
किससे अप्रूव्ड होता है, डिजी शिपिंग से अप्रूव्ड होता है, किसके लिए होता है, डेक ऑफिसर्स के लिए। तो ये छोटे मोटे चीज़ें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। डिजी शिपिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डिजी शिपिंग कौन है। एक गवर्नमेंट बॉडी है हमारे इंडिया की जो रेगुलेट करती है हमारे मेरी टाइम इन एजुकेशन को, ठीक है। सीओसी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे हमने देखे हैं कि सीओसी के बारे में पूछ लिया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होता है, ये एक तरह से लाइसेंस है, आपको मिलता है। आप तो कैडेटशिप पूरा कर लेते हो, एग्जाम्स देते हो थर्ड ऑफिसर बनने के लिए, ठीक है। सेकंड मेड एग्जाम सीओसी आपको मिल जाती है। सी टाइम का मतलब क्या होता है, ठीक है। कैसे सी टाइम जो है डिफरेंट है फ्रॉम लैंड लैंड टाइम। आपका सी टाइम का मतलब क्या है, कैडेटशिप का सी टाइम का। डेक एंड उसके बाद क्या है, डेक कैडेट का मतलब क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके काम क्या है। थर्ड ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, डेक कैडेट के बाद थर्ड ऑफिसर कैसे बनते हैं। वॉच कीपिंग क्या रहता है, वॉच कीपिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली, ठीक है। ये आपको थोड़ा बहुत देख लेना है। एंड देन STCW के बारे में भी हमने देखा है कि STCW क्या होता है, पूछ लिया जाता है। फ्लैग स्टेट जहाज का जो है उसे वो क्या रहता है, फ्लैग स्टेट, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड एक जो हमने देखा है PSC का इंस्पेक्शन के बारे में पूछ लिया जाता है कि पूछने का कोई फर्क नहीं, वो नहीं होता है। बट पोर्ट स्टेट कंट्रोल क्या होता है ये भी हमने देखा, ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो पोर्ट स्टेट कंट्रोल के बारे में थोड़ा देख लेना। तो ये 10 चीज़ें हैं जो आपको इतना 10 चीज़ आप कर लोगे तो इनफ होगा आपके लिए, क्योंकि आप जब इसी को थोड़ा बहुत सर्च करने जाओगे तो और 10-15 चीज़ आप सीख लोगे। एंड देखो यार, ये था हमारा पूरा क्लास, ठीक